भारत भर में हर छठ, जिसे हलषष्ठी भी कहते हैं, कहीं कहीं इसे ललई छठ भी कहते हैं। हर छठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। इसी को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर छठ व्रत कैसे करते हैं? हर छठ में क्या खाया जाता है? भाद्र कृष्णा षष्ठी को यह व्रत और पूजन होता है। व्रत रहने वाली स्त्रियां उस दिन महुआ की दातून करती हैं। ज्यादातर लड़के वाली स्त्री ही यह व्रत करती है। हर छठ के उपवास में हल द्वारा जोता बोया हुआ अन्न या कोई फल नहीं खाया जाता। गाय का दूध दही भी मना है। सिर्फ भैंस के दूध दही या घी स्त्रियां काम में लाती है। शाम के समय पूजा के लिए मालिन हर छठ बनाकर लाती है। उसमें झड़बेरी, कांस और पलास तीनों की एक एक डालियां एकत्र बंधी होती हैं। जमीन लीपकर और चौक पूरकर स्त्रियां हर छठ वाले गुलदस्ते को गाड़ देती हैं। कच्चे सूत का जनेऊ पहनाकर तब उसको चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करती हैं। पूजा में सतंजा, गेहूं, चना, ज्वार, अरहर, धान, मूंग, मक्का चढ़ाकर सूखी धूली, हरी कजरिया, होली की राख या चने का होरहा और होली की भुनी गेहूं की बाल भी चढ़ाती हैं। इसके अलावा कुछ गहना, हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा आदि चीजों को भी हर छठ के आसपास रख देती हैं। पूजा के अंत में भैंस के मक्खन का भोग किया जाता है। तब कथा कही जाती है। हर छठ को श्रावण के त्योहारों की अंतिम अवधि संभनी चाहिए। हर छठ की कथा हलषष्ठी व्रत कथा हिंदी। हर छठ की कथा इस प्रकार है कि एक ग्वालिन गर्भ से थी। एक तरफ तो उसका पेट दर्द कर रहा था, दूसरी तरफ उसका दही दूध बेचने को रखा था। उसने अपने मन में सोचा कि यदि बच्चा हो जाएगा तो फिर दही दूध न बिक सकेगा। इस कारण जल्द जाकर बेच आना चाहिए। वह दही दूध की मटकियां सर पर रखकर घर से चली। वह चलती हुई एक खेत के पास पहुंची। खेत में किसान हल जोत रहा था। उसी जगह स्त्री के पेट में अधिक पीड़ा होने लगी। वह भड़बेरी के झाड़ों को आड़ में उसी जगह बैठ गई और लड़का पैदा हो गया। उसने लड़के को कपड़े से लपेटकर उसी जगह रख दिया और स्वयं दही दूध बेचने चली गई। उस दिन हर छठ थी। उसका दूध गाय भैंस का मिला हुआ था, परंतु ग्वालिन ने अपने दही दूध को केवल भैंस का बतलाकर गांव में बेच दिया। इधर हलवाले के बैल विदककर खेत की मेड़ पर चढ़ गए। हलवाले को क्या मालूम था कि यहाँ बच्चा रखा है। दुर्भाग्यवश हल की नोक लड़के के पेट में लग गई। उसका पेट फट गया और वह मर भी गया। हलवाले को इस घटना पर बहुत दुख हुआ, पर लाचारी थी। उसने झड़बेरी के कौटों से लड़के के पेट में टाके लगा दिए और उसे यथास्थान पड़ा रहने दिया। इतने में ग्वालिन दूध दही बेचकर आई। उसने जो देखा तो बालक मरा पड़ा था। वह समझ गई कि यह मेरे पाप का परिणाम है। मैंने अपना दूध दही बेचने के लिए झूठी बात कहकर सब व्रत वालियों का धर्म नष्ट किया। यह उसी की सजा है। अब मुझे जाकर अपना पाप प्रकट कर देना चाहिए। आगे भगवान की जो मर्जी होगी। यह निश्चय करके यह उसी गांव को फिर वापस चली गई जहां दूध बेचकर आई थी। उसने वहां गली गली घूमकर कहना शुरू किया, मेरा दही दूध गाय भैंस का मिला हुआ था। यह सुनकर स्त्रियों ने उसे आशीर्वाद देने शुरू किए। उन्होंने कहा, तूने बहुत अच्छा किया, जो सच सच कह दिया, तूने हमारा धर्म रखा। ईश्वर तेरी लज्जा रखे, तू बढ़े, तेरा पूत बढ़े। अनेक स्त्रियों के ऐसे आशीर्वाद लेकर वह फिर उसी खेत पर गई तो उसने देखा कि लड़का पलास की छाया में पड़ा खेल रहा है। उसी समय से उसने प्रण किया कि अब अपना पाप छिपाने के लिए झूठ कभी न बोलूंगी, क्योंकि पाप का परिणाम बुरा होता है।
जिस पाप को छिपाने के लिए झूठ बोला जाता है वह भी उम्र हो जाता है और झूठ बोलने का दूसरा पाप सिर चढ़ता है। हरछठ के संबंधित एक दूसरी कथा और प्रचलित है। हरछठ की दूसरी कथा। देवरानी जेठानी दो स्त्रियां थी। देवरानी का नाम था सलोनी और जेठानी का नाम तारा था। सलोनी जैसी सुंदरी थी वैसी ही सदाचारिणी, सुशीला और दयावान थी, परंतु तारा ठीक उसके प्रतिकूल, पूर्ण दुष्टा और दयाहीन थी। एक बार दोनों ने हरछठ का व्रत किया। संध्या को दोनों भोजन बनाकर ठंडा होने के लिए थालियों परोस आई और आंगन में बैठकर एक दूसरी के सिर में जू देखने लगी। उस दिन देवरानी ने खीर बनाई थी और जेठानी ने महेरी बनाई थी। दुर्भाग्यवश दोनों के घरों में कुत्ते घुस पड़े और परोसी हुई थालियां खाने लगे। घरों के भीतर चप चप शब्द सुनकर वे अपने अपने घरों में दौड़ी गई। सलोनी ने देखा कि कुत्ता खीर खा रहा है। वह कुछ न बोली बल्कि जो कुछ खीर बची बचाई बनाने के बर्तन में लगी थी उसे भी उसने थाली में परोसकर कहा, यह सब भोजन तेरे हिस्से का है, अच्छी तरह खा ले। मुझे जो कुछ ईश्वर देगा सो देखा जाएगा। उधर तारा ने घर में कुत्ते को देखकर हाथ से मूसल उठाया और कुत्ते को घर के भीतर छेककर इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई। कुत्ता अधमरा हो किसी तरह जान बचाकर भागा। कुछ देर के बाद दोनों कुत्ते आपस में मिले। तब एक ने दूसरे से पूछा, कहो क्या हाल है? दूसरे ने कहा, पहले तुम ही कहो, मेरा तो जो हाल है सो देखते हो। तब पहला बोला, भाई, बड़ी नेक स्त्री थी, मुझे उसने खीर खाते देखकर उफ भी नहीं किया। मैंने भर पेट भोजन किया और आराम से चला आया। मेरी आत्मा उसे आशीर्वाद देती है। मैं तो भगवान से बार बार यही मांगता हूँ कि अब जो मरूं तो उसी का पुत्र होकर आजन्म उसी की सेवा करूं और जैसे उसने आज मेरी आत्मा तृप्त की है वैसा मैं जन्म भर उसकी आत्मा को संतोष देता रहूं। तब दूसरा बोला, मेरी तो बुरी दशा हुई। पहले तो थाली में मुंह डालते दांत गोठले हो गए, परंतु भूख के मारे फिर दो चार निवाले चाटकर मैं भागने ही वाला था, तब तक वह आ गई। उसने तो मार मार कर मेरी कमर हो तोड़ दी। अब मैं ईश्वर से यह मांगता हूँ कि अब की बार मरकर मैं उसका पुत्र हूँ तो उससे अपना पूरा बदला लूं। उसने मूसलों से मेरी कमर तोड़ी है, परंतु मैं भीतरी मार से उसका दिल और कमर दोनों तोड़ दूंगा। देवात दूसरा कुत्ता उसी दुहक में मर गया और उसी स्त्री का पुत्र होकर जन्मा। दूसरी हरछठ को जब घर घर पूजा होती थी वह लड़का मर गया। तारा को इससे बहुत दुख हुआ, परंतु मरने जीने पर किसी का कुछ वश नहीं चलता, यह सोचकर उसने संतोष कर लिया। किंतु अब तो यह एक नित्यनियम सा हो गया कि हर साल उसके लड़का होता और हर साल ठीक हरछठ के दिन मर जाता था। तब उसे शंका हुई कि इसका कोई विशेष कारण है। वह रात्रि में पड़ी पड़ी भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरा जाने अनजाने का पाप क्षमा करो। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण मेरा हर त्योहार को अनिष्ट होता है। इसी विचार में वह सो गई। स्वप्न में उसी कुत्ते ने सामने आकर उससे कहा, मैं ही तेरा पुत्र होकर मर जाता हूँ। तूने जो मेरे प्रति दुष्टता की थी अब मैं उसी का बदला तुमसे ले रहा हूँ। स्त्री ने पूछा, अब जिससे तू राजी हो सके कह, मैं वही करूंगी। उसने जवाब दिया, अब से हरछठ के व्रत में हल का जोता बोया अन्न या फल ही खाना, गाय का दूध मठठा नहीं खाना। होली की भूनी बाल, होली की धूली इत्यादि चीजें हरछठ की पूजा में चढ़ाएगी तो मैं तेरे यहाँ रहूंगा, अन्यथा नहीं। तेरी पूजा के समय तारागण छिटकें तब तू समझना कि अब रहूंगा। उसने कहा, तारागण छिटकाना तो मेरे वश का नहीं, उसके स्थान से धान या ज्वार के लावा बखेर दूंगी। कुत्ते ने कहा, यह भी हो सकता है, परंतु इस बात का मन में निश्चय संकल्प कर ले कि अब ऐसी दुष्टता और निर्यता का व्यवहार किसी के साथ न करोगी। तारा ने अपनी आदतें बदलने का कसम खाई। तभी से उसके लड़के जीने लगे।